नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। आप सभी का सेवक सुरेंद्र प्रसाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का कार्यकर्ता। समय की अभाव है और थोड़ा घड़ी का सुइया कह रही है कि ज्यादा वक्त हमें आपको नहीं लेना है। साथियों, कुछ जरूरी सूचना था और बताना बहुत जरूरी था देश प्रदेश के सभी प्रिय ड्राइवर साथियों को। पहली बात तो ये है कि हरियाणा का जो भिवानी जिले का जो मनीषा, जो एक पेशेवर एक टीचर थी, उसकी हत्या हो गई और बहुत शर्मनाक घटना, बहुत ही दुख भरी घटना, बहुत ही अफसोस भरी घटना। और जितनी इस घटना का निंदा करें उतना कम है। मैं पक्का बंद करके आ जाऊं। साथियों, इस घटना का जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है। मनीषा का जो हरियाणा का घटना आया है, आप लोग देख रहे हो सोशल साइट पर। खैर, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत अफसोस और दुख जताता है, अपनी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ व्यक्त करता है। पीड़ित परिवार को इस दुख के घड़ी में दुख सहने का शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्मा मनीषा का परमपिता परमात्मा अपनी चरणों में जगह दे। मेरे साथियों, ये मनीषा का जो मैटर हमने आपको रोशनी डाली है, वो क्यों डाली है और किस लिए डाली है? वो इसलिए डाली है, इससे, इस घटना से देश के यूनियन को और देश के सभी प्रिय ड्राइवर साथियों को कुछ सीखना चाहिए, कुछ नॉलेज लेना चाहिए। एक लड़की की मौत, एक टीचर की मौत और एक बच्ची की मौत पर कितनी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े समाज सेविका बिल्कुल अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अब हम दूसरी साइड में चलते हैं। अब हम इस साइड के बदले हम इस साइड चलते हैं। जब एक ड्राइवर की कत्ल हो जाती है, ड्राइवर की जब मौत हो जाती है, तो ये सभी चुप हो जाते हैं। ये सभी चुप हो जाते हैं। जितने भी इस टाइम आकर हरियाणा भिवानी पर जो अपने दुख जता रहे हैं, जब ड्राइवर की कत्ल होती है, जब ड्राइवर की मौत होती है, जब ड्राइवर के साथ हत्या होती है, ड्राइवर को हत्या होती है, तब ये नेशनल मीडिया भी चुप, इंटरनेशनल मीडिया पे चुप, बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी चुप, सब चुप्पी साध लेते हैं। आप लोग को ये, हम आपके लिए एक छोटी सी सवाल हो सकती है, पर मेरे लिए यह बहुत बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों भाई? सिर्फ लड़की के अंदर ही जान बचता है क्या? टीचर के अंदर ही जान बचता है क्या? ड्राइवर के अंदर जान नहीं है क्या? उसके अंदर प्राण नहीं है? यही मैं सवाल आप सभी के सामने छोड़े जा रहा हूं। जब ड्राइवर की एक कत्ल होती है, जब पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, ऑफिस में, घर में मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी टांग तोड़ दी जाती है, तब कोई नहीं बोलता है। खाली मनीषा के घटना पर ही क्यों लोग अपनी इंसानियत और मानवता दिखाते हैं? यह सवाल महत्वपूर्ण है ना? आप लोग के लिए सवाल महत्वपूर्ण है कि नहीं? मान लीजिए आपके आसपास में और भी घटनाएं घट रही होंगी, अन्य घटनाओं पर ही सिर्फ लोग जागरूक क्यों होते हैं? ड्राइवर के घटना पर जागरूक क्यों नहीं होते हैं? ड्राइवर के मौत पर कोई क्यों नहीं बोलता है? ड्राइवर के मौत पर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, पॉलिटिशियन, नेता क्यों नहीं बोलते हैं? विपक्ष क्यों नहीं बोलते हैं? नेतागण क्यों नहीं बोलते हैं? बड़े बड़े समाज सेविका क्यों नहीं बोलते हैं? बड़े बड़े बुद्धिजीवी क्यों नहीं बोलते हैं? जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, मैं देशभक्त हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, जब ड्राइवर का कत्ल हो जाता है, ड्राइवर की मौत हो जाती है, ड्राइवर के मार मार के हत्या कर दी जाती है, उसको पीट पीट कर उसको जान निकाल दी जाती है,
तब कोई नहीं बोलता है। क्यों भाई? ड्राइवर के अंदर दिल नहीं है? ड्राइवर के माँ बाप नहीं है? क्या ड्राइवर भारत माँ का बेटा नहीं है? क्या ड्राइवर देश का सेवा नहीं कर रहा है? इन अंधभक्तों से ये सवाल करना है। अपने आसपास लोगों में जो सोशल मीडिया पर मनीषा का जो फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो लाइक फॉलो कर रहे हैं, उनके नीचे लिखना है। क्या लिखना है? कि खाली आप मनीषा के कत्ल पर ही क्यों बोल रहे हो? जब ड्राइवर का कत्ल होता है तब क्यों नहीं बोलते? आपने उसकी पोस्ट के नीचे मेंशन करना है, लिखना है 2 लाइनें। हम दुख जताते हैं, अफसोस जताते हैं, परंतु अकेला मनीषा का ही क्यों? भारत में हजारों ड्राइवरों के कत्ल हो रहे हैं, अनगिनत ड्राइवरों को मार मार के उसको जान निकाल दिया जाता है, अनगिनत। अभी एक घटना आया था ना, अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, जो कि तलवार से एक स्कूटर ना हटाने के चक्कर में एक बाइक ना, वो बोला हटाने के लिए, उसको तलवार से काट दिया गया, गर्दन काट दिया गया। उस पर कोई नहीं बोला। अंधभक्त कोई नहीं बोले, गोबर भक्त कोई नहीं बोले, नेशनल मीडिया कोई नहीं बोला, पॉलिटिशियन कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? क्यों? ड्राइवर के बीवी बच्चे नहीं है? ड्राइवर भारत मां का बेटा नहीं है? क्या देश का सेवा नहीं कर रहा है? क्या भारत का नागरिक नहीं है? ये तमाम सवालात आपके सामने रख के जा रहा हूं। आपने मनीषा का कोई भी पोस्टर दिखे, दुख भी जताना है और साथ में सवाल भी करना है। अकेला किसी लड़की का मैटर पे ही क्यों कोई बोलता है? क्या लड़कों का कत्ल होता नहीं है क्या? लड़कों का बलात्कार नहीं होता क्या? क्या लड़कों के साथ शोषण नहीं होता क्या? क्या लड़कों का कत्ल या ड्राइवर का कत्ल नहीं होता क्या? ये तमाम सवालात आप सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे आपको न्यूज चैनल के माध्यम से मिलेगा, बहुत सारे आपको बुद्धिजीवी के द्वारा मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा उसकी पोस्ट फोटो मिलेगा। गरमाया हुआ मुद्दा। पर सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, एक मनीषा के घटना पर इतने लोग अपनी जागरूकता, अपनी यूनिटी, एकता दिखा रहे हैं, पर यहां पर 10 ड्राइवर के कत्ल हो जाए, 10 ड्राइवर की मर्डर हो जाए, 10 ड्राइवर के साथ अत्याचार हो जाए, 10 ड्राइवर के हाथ पैर तोड़ दिया जाए, उस पर कोई नहीं बोलेगा। उस पर कोई नहीं बोलेगा। या तो उसको धर्म में जोड़ देंगे, या तो ड्राइवर को गुनहगार या कसूरवार ठहरा देंगे। मेरे साथियों, ये आप लोगों ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल से उन लोगों से सवाल करनी है। मेरा सवाल कोई यूपी बिहार या कोई बंगाल या असम नहीं है। मेरा सवाल जनहित में, जन कल्याण के लिए है। मेरा सवाल कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है। मेरा सवाल एक कत्ल को लेकर है। मेरा सवाल एक जनहित में, जन कल्याण को लेकर है। आप लोगों ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल से, सोशल साइट से आपको ये सवाल रखना होगा। मेरे साथियों, तो ये बहुत बड़ी दुख बात है और बहुत ही अफसोसजनक घटना है। मैंने पहले ही शुरुआत में कह दिया, अफसोस जताता है। मनीषा के घटना को लेकर दुख है, पीड़ित है, परंतु सवाल अकेला मनीषा का नहीं होना चाहिए। ये सवाल भारत के ड्राइवर के साथ भी होना चाहिए। ये सवाल देश के ड्राइवर के जो साथ हो रहे हैं वो भी होना चाहिए। एक तरफा काम नहीं चलेगा, एक तरफा काम नहीं चलेगा। मेरे साथियों, आप सभी को ये सूचना देना था। और एक मैंने अपनी साइट पर लिखा था, और वो क्या लिखा था? वो ये लिखा था कि आओ आज देखते हैं स्टीयरिंग छोड़ो चक्का रोको के अभियान के लिए कितने आदमी तैयार हैं। कितने आदमी तैयार हैं। हमने सोशल साइट पर अपनी फेसबुक पेज ड्राइवर एकता अमर रहे पर डाला, जहां की फॉलोवर्स 2.5 लाख के आसपास है। 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 के आसपास है। और आपको सुनकर बड़ी ताज्जुब होगा और शर्मिंदगी महसूस होगा जब हमने देखा कि भाई कितने लोग चाहते हैं कि भारत में स्टीयरिंग छोड़ो और चक्का रोको का अभियान चालू किया जाए और चलाया जाए और आंदोलन किया जाए। महज
75 आदमी का 75 आदमी का कमेंट्स आया, 240 आदमी ने लाइक किया और 25 आदमी ने शेयर किया। क्यों भैया? 1.25 करोड़ की आबादी सिर्फ 75 आदमी जीत लेंगे या 240 आदमी ही जीत लेंगे? मुट्ठी भर लोगों से देश आजाद नहीं होता है। देश को आजाद करने के लिए हजारों आदमी चाहिए, लाखों आदमी चाहिए। भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए लाखों आदमी चाहिए। पर यहां तो क्या, पोस्ट पर शेयर लिखेंगे, आंदोलन करो, आंदोलन करो, स्टीयरिंग छोड़ो, स्टीयरिंग छोड़ो। जब हमने ये लिखा कि आओ आज आंकड़े जानते हैं, आओ आज कुछ लोगों का व्यू जानते हैं, कितने % लोग ये चाहते हैं कि भारत में स्टीयरिंग छोड़ो अभियान, चक्का रोको का चलाया जाए और इस अभियान को शुरू किया जाए। महज 75 आदमी का कमेंट्स आया, महज 240 आदमी का थंब आया और 25 आदमी ने शेयर किया। आप लोग बताइए, अब करना चाहिए स्टीयरिंग छोड़ा अभियान? क्या चलाना चाहिए? 75 आदमी से पूरे देश में आंदोलन हो जाएगा? 125 करोड़ के इतना बड़ा देश हिंदुस्तान है, भारत है, क्या पूरे देश में चला लोगे 75 आदमी से? क्या 240 आदमी जिसने लाइक किया, क्या 240 आदमी से पूरे देश में कैंपिंग चला लोगे? क्या जिन लोगों ने 25 आदमी ने जो शेयर किया, क्या 25 आदमियों से क्या आप पूरे देश में स्टीयरिंग छोड़ा अभियान, चक्का रोको अभियान चला लोगे? नहीं। अभियान चलाने के लिए लाखों की जनसंख्या चाहिए। हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, इम्तिहान ले रहे थे। जो हमें सुरेंद्र प्रसाद को चने के झाड़ पर जो चढ़ाते हैं ना, जो पेड़ पर चढ़ा के और नीचे से दराती लेके काट देते हैं, उनकी परीक्षा ले रहे थे। अब क्या बोलूं, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। हम तो उनकी परीक्षा ले रहे थे कि भाई तुम कितने पानी में हो और कितनी तुम्हारी औकात है। अब बताओ, जिस पेज पे 2.5 लाख 2 लाख फॉलोवर्स हो, जिस पेज को 2.5 लाख लोग फॉलो कर रहे हो, जब हमने पोस्ट डाला और 24 घंटे बीत गए हैं, उस पोस्ट को डाले हुए 24 घंटे बीत गए हैं, 24 घंटे हो चले हैं। 24 घंटे में सिर्फ 250 लोगों ने लाइक किया, 75 लोगों ने कमेंट्स किया, 25 लोगों ने शेयर किया, बस हो गया, हो गया। देश में ड्राइवर इतना बना लिया तुम लोगों ने। अरे कम से कम अपने लिए तो खड़े हो जाते, अपने हक के लिए तो बोलते कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम समर्थन करते हैं, हम लिखते हैं। तुम 10 लोगों को तो पहुंचाते कि बताओ भैया अपनी अपनी व्यू दो, अपनी अपनी राय दो। क्योंकि जब बच्चा इम्तिहान में बैठता है, बच्चा जब पेपर में बैठता है इम्तिहान देने के लिए, तभी पता चलता है कि बच्चे की औकात और कितनी पानी में है। स्कूल कॉलेज में इम्तिहान क्यों होता है, पेपर क्यों होता है, टीचर क्यों लेते हैं, प्रिंसिपल इम्तिहान पेपर क्यों लेते हैं? बच्चे की कितनी पकड़ है शिक्षा पर, बच्चे ने कितना एजुकेशन कितनी कर रखी है, पढ़ के आया हुआ है, अब उसकी कितनी पानी में है बच्चा, तभी उसको पेपर लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट लिया जाता है ना, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? बच्चे की ग्रोथ देखा जाता है, यानी कि वो कितने पानी में देखा जाता है। इसीलिए मैंने डाल के देखा कि भाई चलो देखते हैं, आज इनकी इम्तिहान और परीक्षा लेते हैं कि कितने लोग चाहते हैं स्टीयरिंग छोड़ो अभियान, चक्का रोको चलाया जाए। तो ये भैया सुरेंद्र प्रसाद को ना चने के झाड़ पर चढ़ाना बंद करो, क्योंकि हमने 2023 में देख लिया है, 2023 में हमने देख लिया है, 1/12/2023 में देख लिया है कि आप लोग स्टीयरिंग छोड़ो अभियान का, चक्का रोको अभियान का कितना समर्थन करते, बेशुमार समर्थन करते, वो देख लिया आपने। आप लोगों ने देखा होगा, जब मेरे भाषण देते देते मेरी आंखों में से भी आंसू निकल गए थे,
जंतर मंतर के खबरें आप लोगों ने मेरी देखी होगी, न्यूज देखा होगा। जब मीडिया के सवालों को जवाब देते देते मेरी आंख भरी आए थे, इमोशनल हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा ना, देखा होगा। 1/12/2023 को, अब 2025 चल रहा है। 2 साल के बाद भी आज हम राय जान रहे हैं, तो राय कितने आ रहा है? 75 आदमी का, 75 का। और यानी कि लाइक कितने आ रहे हैं? 240 आदमी का। शेयरिंग कितने आ रहे हैं? 25 आदमी का। बात करते हो पूरे भारत का, पूरे देश का, तो भैया ये चने के झाड़ पर चढ़ाना बंद कर दो आप। अगर किसी को साथ देना है ना, दिल से दो, यहां से दो। नहीं देना तो मना कर दे। चने के झाड़ पर, पेड़ पर चढ़ा के कुल्हाड़ी और दराती लेके काटना बंद कर दो ये। अन्यथा क्या होगा पता आपको? पता है क्या होगा? आजादी के 79 चल रहा है, आजादी के 78 साल बीत चुके हैं। और आगे फिर इंतजार करो। फिर कोई ट्रांसपोर्टर, कोई गाड़ी वाला, कोई गाड़ी मालिक, कोई पुलिस वाला, कोई आरटीओ, कोई आम जनता मारेगी तो भागते हुए आना, अरे सुरेंद्र प्रसाद जी कहां मर गए? यूनियन वाले कहां मर गए? अरे संगठन वाले कहां मर गए? ड्राइवर एकता वाले कहां मर गए? फिर किसको गुनहगार ठहराओगे? ड्राइवर एकता को, ड्राइवर यूनियन को, ड्राइवर संगठन को, सुरेंद्र प्रसाद को गुनहगार ठहराओगे। साथियों, एक इसी बात पे एक शब्द याद आया। इसी बात पर एक शब्द याद आ गया। ये जो पटियाला पातड़ा में जो मामला था, घटना था, जो सल्फाज खाकर ड्राइवर मर गया था, तो कुछ लोगों को मैंने बयान सुना और देखा, अरे सुरेंद्र प्रसाद कहां मर गया, बहुत चिल्लाता था, कहां मर गया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं पहुंचा, क्यों नहीं यहां पहुंच रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। फेसबुक लाइव में बोल रहे थे क्यों नहीं पहुंच रहा है। और जब मैं पहुंच गया तो क्या बोला? अरे सुरेंद्र प्रसाद तो चेहरा चमकाने के लिए आया है, नाम कमाने के लिए आया है, वीडियो बनाने के लिए आया है। तो इन अंधभक्तों को कहना चाहता हूं, ऐसे जो सोच रखते हैं, ऐसे जो मानसा रखते हैं, ऐसी जो धारणा रखते हैं, चित भी इनकी और पट भी इनकी। यानी कि पटियाले में नहीं पहुंच रहा था तो विरोध कर रहे थे, जब मैं पहुंच गया तो क्या कह रहे थे? अरे तो वीडियो बनाने आया, चेहरा चमकाने आया, राजनीति करने आया। नहीं पहुंचा तो भी दिक्कत, पहुंच गया तो भी दिक्कत। अरे भैया शर्म कर लो, शर्म कर लो। वही मैं बात कह रहा हूं कि आज हम आवाज उठा रहे हैं तो भी दिक्कत है, नहीं आवाज उठा रहे हैं तो भी दिक्कत है। फिर क्या बोलेंगे? अरे कहां गया सुरेंद्र प्रसाद, आवाज नहीं उठा रहा है, बोल नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, गला नहीं फाड़ रहा है। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अरे ये तो वैसी पब्लिसिटी करता रहता है, हाईलाइट, नाम कमाने के लिए, मशहूर होने के लिए ऐसी करता रहता है। यानी कि बोलो तो भी गुना, नहीं बोलो तो भी गुना। आवाज उठाओ तो भी गुना, नहीं आवाज उठाओ तो भी गुना। अरे भैया एक तरफ तो मर लो, एक तरफ मर लो। यानी कि जो वीडियो बनाए वो भी गुनहगार, नहीं बनाए तो भी गुनहगार, आवाज उठाए तो भी गुनहगार, नहीं आवाज उठाए तो भी गुनहगार। मैं ऐसे लोगों को अपने आईडी के साथ जो जुड़े हुए ना, ऐसे लोगों को, मैं अंधभक्तों को मैं कहना चाहता हूं, अपनी आदत से बाज आ जाओ। अन्यथा कहीं पिटते रहोगे, लूटते रहोगे, तुम्हारे पीछे लड़ने वाला और झगड़ने वाला, तुम्हारे पीछे आवाज उठाने वाला, तुम्हारे पीछे लिखने वाला कोई एक कुत्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी सोच ही नेगेटिव है। जो आवाज उठाता है उसको भी गलत ठहराते हो, जो नहीं आवाज उठाता उसको भी गलत ठहराते हो। ये आपको मैं हकीकत बोल रहा हूं। मैं कोई चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करता हूं, कि मैं फालतू की बातें नहीं करता हूं। मैं सच होता है वो तुम्हारे मुंह पे बोलता हूं, तुम्हारे सामने बोलता हूं, कोई चोरी छुपिया घर में नहीं बोलता हूं। अभी 2.5 लाख लोग इस वीडियो को देखेंगे, 2 लाख तो देखेंगे, तो चोरी छुपे नहीं बोल रहा हूं। यानी कि आवाज उठाया तो क्या बोलेंगे? अरे ये तो चेहरा चमकाने आया, ऐसी पब्लिसिटी करने आया, अरे वैसे हाईलाइट होने के लिए आया।
अगर नहीं आवाज उठाया, अरे कहां मर गया, कुछ बोलता ही नहीं है, आवाज उठाता ही नहीं है, लिखता ही नहीं है, यानी कि चित भी इनका, पट भी इनका। मैं साथियों, मैं इस घटना से ने मेरे को बहुत खुंदक आया। जब मैं नहीं पहुंचा तो लोग चिल्लाते रहे, वीडियो बनाकर डालते रहे ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में विरोध करते रहे, सुरेंद्र प्रसाद क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इतने दिन हो गया, उतने दिन हो गया। आज जब पहुंच गया तब पिछवाड़े में उनका मिर्ची लग गई। अरे ये तो वीडियो बनाने आया है, अरे ये तो चेहरा चमकाने आया है, अरे ये तो पब्लिसिटी के लिए आया है। फिर मैं उन शब्दों को कह रहा हूं, कभी अपने बाप से भी पूछ लिया करो कि पापा तुम्हारा ही औलाद हूं कि मैं किसी और का हूं। अपनी मां से जरूर पूछा करो कि मां मैं तेरा ही बेटा हूं कि किसी और का बेटा हूं। ऐसे लोगों को मैं सुनाना चाहता हूं जो अंधभक्ति और गोबर भक्ति, जिनके गोबर भरे हुए ना, उनको मैं बताना चाहता हूं। सभी को नहीं बोल रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं। मेरे साथियों, बहुत दुख पहुंचती है जब हम किसी के लिए गला फाड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, और पता है कितने लिखने में और कितना बोलने में एनर्जी और कितना ताकत, कितना दिमाग लगता है, कितना जोर लगता है, कितना एक एक पॉइंट को विश्लेषण करके लेके आना पड़ता है, एक एक पॉइंट को देखना पड़ता है कि हमें भाषण क्या देना, हमें लेक्चर क्या देना है। 4-4 घंटे हमें उस पर सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, तब जाकर हम उसका ही भाषण दे पाते हैं। पर नहीं, यहां तो क्या है, बोला तो भी गुनहगार, नहीं बोला तो भी गुनहगार, पहुंचा तो भी गुनहगार, नहीं पहुंचा तो भी गुनहगार। मेरे साथियों, आपके सामने जो भी है सामने रख दिया हूं, कोई चोरी छुपे नहीं करता हूं मैं। कोई भी आवाज होता है मैं चोरी छुपे नहीं करता। सोशल मीडिया पर, सोशल साइट पर और समाज में और मीडिया में, नेशनल मीडिया में, सब में डालता हूं। जो मेरी मन की भावनाएं समाज के प्रति, देश के प्रति, वो मैं आपको खुली किताब है, खुली किताब की जैसा मैं रख देता हूं। आप क्या समझते हैं क्या नहीं समझते उसका आप पर निर्भर करता है। मेरे साथियों, तो मैंने डाला था कि भाई कितने लोग चाहते हैं कि स्टीयरिंग छोड़ो अभियान, चलो 2 साल हो गए, मन में सोचा कि यार चलो देखते हैं कि जनता का रुझान क्या आ रहे हैं, यानी कि पब्लिक का रुझान क्या आ रहे हैं। चलो डाल के देखते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि दोबारा से पूरा भारत स्टीयरिंग छोड़ो अभियान चलाया जाए और क्लोज किया जाए। ड्राइवर एकता मिशन पूरे देश में, लास्ट में देश के कोने कोने में स्टीयरिंग छोड़ो चक्का रोको अभियान पूरे देश में चला दिया जाए। पर दुख भरी बात है, अफसोस, शर्म आती है कि आप लोग बात करते हो ड्राइवर समाज की, बात करते हो ड्राइवर की हक और अधिकार की, और कमेंट्स आ रहे हैं सिर्फ 75। वैसे पोस्ट पर लिखेंगे हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। जब सुरेंद्र प्रसाद ने आगे कदम बढ़ाया, अरे पीछे मुड़ गए, अरे कहां चले गए सब लोग? पीछे मुड़ के देखा तो कहां चले गए? देखा तो सारे, ये तो 200 थे, ये तो 4 ही बच गए। पीछे मुड़ के देखा तो पहले देखा था 200 थे, जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा नहीं, यार ये तो 4 ही बच गए यार, बाकी कहां गए? 196 कहां भाग गए? तो ये चने के झाड़ पर चढ़ाने वाला काम बंद कर दो, अन्यथा धीरे धीरे ना आप लोग की आवाज बनना और आवाज उठाना, तुम लोग के पीछे कोई लड़ना ना छोड़ देगा। और बहुत सारे लीडरों ने छोड़ भी दिया है, बहुत सारे लोगों ने संन्यास भी ले लिया है, बहुत सारे लोगों ने ड्राइवर की आवाज उठाने से मना भी कर दिया है। क्योंकि चने के झाड़ पर चढ़ाओ लीडर को, कार्यकर्ता को, और नीचे से दराती लेके, घास काटने वाली दराती लेके काट दो, खत्म। अब लीडर गिरेगा मुंह के भरे, दोबारा जिंदगी में कभी वो हौसला जुटा ही नहीं पाएगा कि कभी आंदोलन करे। तो मेरे साथियों, ये थे अन्य विचार आप सभी के लिए, जनहित में, जन कल्याण के लिए, समाज हित में। आशा करता हूं कि मेरे विचारों से आप लोग कुछ सुख सीखेंगे, नॉलेज लेंगे, और अपनी यूनियन, अपने समाज, अपने संगठन के प्रति आप लोग ईमानदार और वफादार और ईमानदारी के साथ अपनी समाज की, राष्ट्र की सेवा करेंगे। आओ हम सभी मिलकर 1 सितंबर राष्ट्रीय सम्मान दिवस धूमधाम से मनाएं। कम से कम हमारी और आपकी एकता देखने को मिलेगी, कम से कम ड्राइवर में कैंपिंग होगी, ड्राइवर में जागरूकता आएगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी। तो वीडियो, फोटो बनाना और रील बनाना और अपनी आवाज उठाना मत भूलिएगा। पर हां, छल नहीं चलेगा, कपट नहीं चलेगा, गद्दारी नहीं चलेगा, नमकहरामी नहीं चलेगा। उठाना है ईमानदारी से उठा आवाज, नहीं तो पतली गली से निकल, साइड तो हो। लोगों को चने के झाड़ पर चढ़ाना बंद कर दो।
बहुत सारे लीडर ने आवाज अपनी जिंदगी जीवन शैली बदल दिया, अपने ड्राइवर से दूरियां बढ़ा ली, ग्रुपों से बाहर निकल गए, ड्राइवर यूनिटी से बाहर निकल गए, यूनियन से बाहर निकल गए, ड्राइवर एकता से बाहर निकल गए। इसी वजह से, क्योंकि आप लोग का एकता और साथ ना मिलना। आज कितने सारे ड्राइवर, अपने दिल से पूछना, मेरे मन से नहीं, मेरी सवाल नहीं है ये, अपने दिल से पूछना, हरियाणा का जो लड़की का जो हत्या है मनीषा का, भिवानी जिले का, कितने ड्राइवरों ने उस पर कमेंट्स भी किया होगा, लाइक भी किया होगा, जो भी अपने मन की भावनाएं शेयर किया होगा। क्या कभी आप लोगों ने वहां पर लिखा कि आज मनीषा का ये सवाल के ऊपर आप लोग इतनी शोर मचा रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं? जब ड्राइवर के कत्ल हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, तो क्या आप लोग उठाते हैं ये सवाल? आप लोगों ने किसी से पूछा? हमारी संवेदनाएं हमें दुख प्रकट करते हैं, अफसोस जताते हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। बहन बेटी हमारी और आपकी जैसे एक ही है, नहीं होना चाहिए। परंतु साथ साथ में ये भी सवाल करना होगा, ये भी सवाल करना होगा, जब ड्राइवर की हत्या कत्ल कर दिया जाता है तो उस टाइम में तुम कहां सोए होते हो? नेशनल इंटरनेशनल मीडिया और समाज और देश कहां सोया होता है? इन्हीं संदेश के साथ आपका भाई विदा लेता है। आशा करता हूं कि मेरी सवालों को अपनी जहन में एक बार अपनी आंख बंद करके मेरी वीडियो को देखा के सुना करें, एक एक पॉइंट को नोट करें कि क्या सुरेंद्र प्रसाद ने जो भाषण दिया, जो लेक्चर दिया, क्या वो समाज हित में है या नहीं, जनहित में है या नहीं, राष्ट्र हित में है या नहीं, या ड्राइवर हित में है या नहीं, या संगठन हित में है या नहीं? आप अपनी आंखों को बंद करके आराम से सुनना है, तसल्ली से। ये नहीं कि इधर से सुना इधर से निकल गया, तसल्ली से सुनो कि सुरेंद्र प्रसाद जो अभी बता के गया, समझा के गया, उसको क्या कहा, क्या हमारे लिए उचित है या नहीं है? अपने मन से, अपने दिल से सवाल कीजिए। आशा करता हूं कि आप अपने उज्जवल भविष्य की ओर कल्पना करेंगे, ड्राइवर समाज को प्रगति के ओर बढ़ाएंगे। और जय सारथी, विजय सारथी, जगाओ ड्राइवर, जागो ड्राइवर, जगाओ ड्राइवर, इन नारों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और समाज को प्रगति और देश को प्रगति की ओर लेके जाएंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जय ड्राइवर।